हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम 2 चैनल। देखिए दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम लोग यहाँ पर 1000 यानी 1K के यहाँ पर फैमिली हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके रेलवे के आने वाले एग्ज़ाम है, इनके लिए आप लोगों को एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपी, जेआरआर, जेई और ग्रुप डी इनकी परीक्षाएं आने वाली हैं। तो आप लोगों की 1000 फैमिली के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए भौतिक ज्ञान की बात करते। भौतिक ज्ञान हमने पिछली वीडियो में आपको 4th एनुअल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे और यहाँ पर इसलिए आपका वीडियो नंबर 2 होगा बल का। ठीक है, यानी फोर्स का। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे विद कंसेप्ट के साथ में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमने फिजिक्स में आपको 500 प्रश्न कंप्लीट करा दिए। इसी तरह केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रैक्टिस स्टार्ट की गई है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला प्रश्न है 501 नंबर। आपका 15 केजी द्रव्यमान का पिंड आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गति से गतिमान है। कार्बनिक बल क्या होगा? 75 जूल, -75 न्यूटन, -75 जूल, 75 न्यूटन। चलिए ऑप्शन बताइए, सॉल्व करके कौन सा हो जाएगा, जल्दी करिए। तो देखो यहाँ पर आपका m का मान कितना दिया है 15 और a का मान कितना दिया है 5। तो आपका क्या होता है फार्मूला, F बराबर ma ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर m का मान कितना है 15 है और आपका a का मान कितना है आपका 5 है। तो 15 अपना 75 यानी कि कितना हो गया आपका 75 न्यूटन। ठीक है, यानी कि आपका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है 502 नंबर। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 केजी इंटू मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है। इस इतने समय में आपका परिवर्तन, संवेग का परिवर्तन होता है, तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल आपको बताना क्या होगा। 200 न्यूटन होगा आपका, 550 न्यूटन, 500 न्यूटन और ये आपका 100 न्यूटन होगा। जल्दी से आप लोग ऑप्शन सॉल्व करिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारा यहाँ पर आएगा सी आंसर। कौन सा? सी आंसर आएगा। ठीक है, 500 न्यूटन। चलिए अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए, देखो यहाँ पर आपका समय कितना दिया है 0.2 सेकेंड आपका दिया है और संवेग आपका 10 केजी इंटू मीटर। अब ये संवेग परिवर्तन बटे समय बराबर क्या होता है? बल होता है। अभी कैसे निकाला था? तो संवेग परिवर्तन क्या होता है आपका? संवेग परिवर्तन क्या होता है? आवेग। क्या होता है? आवेग। और आवेग बराबर क्या होता है? बल इंटू समय। क्या होता है? बल इंटू समय। और आपका बल ही तो पूछा जा रहा है, तो बल हो गया इसके बटे में समय आ गया। ठीक है, और ये क्या होता है? संवेग परिवर्तन। तो यही आपका ऐसे फॉर्मूला बनाया गया। ठीक है, आपका संवेग परिवर्तन क्या है 10 है। ठीक है, और आपका यहाँ पर समय 0.2, 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि दशमलव यहाँ से हट जाएगा, ऊपर 1000 हो जाएगा, काटेंगे तो आपका 500 न्यूटन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। आप देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है स्क्रीन पर 503 नंबर। निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? ए ऑप्शन है वस्तु की गति में परिवर्तन, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा, जो कि आपका ग्रुप डी 2018 में एक प्रश्न आपका पूछा गया था। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा। वस्तु में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। नहीं, ये आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हो जाए। इस क्वेश्चन के अनुसार आपका कौन सा सी आंसर सही होगा, वैसे ही आपके तीनों यहाँ पर सही है। आइए इसका कंसेप्ट समझिए। देखिए दोस्तों, इसका कंसेप्ट क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी जो बल है
वो कैसा शून्य नहीं है, कैसा है शून्य नहीं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए आपका ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस तरफ से कोई बल लगा रहा है, इस तरफ से कोई, इस तरफ से कोई, इस तरफ से, ये कैसा है, इसका बल कैसा है, ये शून्य नहीं है, असंतुलित है, ठीक है। इसे ऐसे ही बल को क्या कहेंगे, क्या ऐसे ही बल को क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतुलित बल, ठीक है। जैसे किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल, गति और स्थिर अवस्था ये कैसी परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, कैसी रहती है, परिवर्तित होती रहती है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 504 नंबर। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं, यानी कि आपके ये दो बल हैं, इस तरफ विपरीत दिशा में आपके लग रहे हैं, ठीक है, और ये निकाय पर कार्य करने वाला आपका बल बन जाता है, 2 गुना हो जाता है, 0 हो जाता है, या आपका 4 गुना या 3 गुना। इस तरफ आपका 1 न्यूटन का बल लग रहा है और 1 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, तो इसमें आप इस वस्तु पर बल बताइए, इस निकाय पर बल क्या होगा, जल्दी से बताइए कितना बल हो जाएगा इस पर। तो इस पर बल हो जाएगा 0। कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ इस वस्तु को क्या हो रहा है, संतुलित अवस्था में, कैसी है, संतुलित अवस्था में ये इसको बनाए रखी है। चलिए इसका कंसेप्ट देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, देखिए आपका यहाँ पर क्या कहा है, तो जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला आपका बल कैसा, शून्य हो जाता है, क्योंकि दोनों विपरीत बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर बल है कार्य नहीं करता, कैसा, बल यहाँ पर कार्य नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो। देखिए दोस्तों, अब है क्वेश्चन 505 नंबर। 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है, ठीक है, और वस्तु के वेग यानी कि 4 मीटर पर सेकंड से आपका 9 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है, तो लगाए गए बल का आपको परिमाण बताना क्या होगा। ए ऑप्शन 21, बी ऑप्शन 28 न्यूटन होगा, 20 न्यूटन, 22 न्यूटन। ऑप्शन बताइए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 20 न्यूटन। क्या होगा, 20 न्यूटन इसका सही उत्तर होगा। चलिए, इस तरह के प्रश्न हमने पिछली वीडियो में आपको कराए हुए थे, आपने नहीं किए हैं, आपने नहीं समझे, तो आप लोग यहाँ पर एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो पहले आपका यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया, वस्तु का द्रव्यमान 8 kg है, ठीक है। आपका प्रारंभिक वेग कितना दिया है, u, प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपका बढ़ाकर वेग कर दिया गया v, 9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका ये अंतिम वेग हो गया। क्या हो गया, अंतिम वेग कितना, v बराबर 9 मीटर पर सेकेंड, और आपका समय है, समय कितना, 2 सेकेंड है यहाँ पर, कितना है, 2 सेकेंड है यहाँ पर, ठीक है, समय कितना है, 2 सेकेंड, ठीक। चलिए ये वाला फार्मूला है, इसको हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो चलिए इसको यहाँ पर बताते हैं। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma, होता है ma, ठीक है। और a आप कैसे निकालोगे, a यानी कि त्वरण, आपको अंतिम वेग v माइनस के प्रारंभिक वेग u और उसके बटे में समय, ये आप यहाँ पर रख दीजिए, तो आपका क्या निकलेगा, त्वरण निकलेगा। अब a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब m की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 8, ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, 9 है, और आपकी u की वैल्यू कितनी है, 4 है, और यहाँ t की वैल्यू 2 है, और 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे, 5 8 40, 40 से 2 काटोगे 20 न्यूटन आपका यहाँ पर परिणामी आपका बल हो जाएगा, कितना, 20 न्यूटन, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 506 नंबर। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता, बल है, वेग है, गति है आपकी, दबाव यानी दाब है। ऑप्शन बताइए क्या होगा सही। अकेले पर कभी नहीं रहता, तो कौन सा, बल, ये आपका प्रकृति में अकेला यहाँ पर कभी नहीं होता है, ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर इसका एक बार कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या कहा जा रहा है
कि बल एक ऐसी सदिश राशि है, सही बात है, जिससे किसी पिंड का वेग है वो बदलता रहता है। हाउ पर यहाँ पर देखिए बल की आकृति, ये बल की प्रकृति में अकेले या कभी नहीं था, क्योंकि उसमें समान क्या होगा, समान और विपरीत एक बल कार्य करता है। क्या समान और उसके विपरीत बल है वो कार्य करता है, जिसे आप प्रतिबल कह सकते हो। ठीक है, जो इसका मात्रक का पता है न्यूटन होता है, और F बराबर ये तो हमने अभी बताया ही था, क्या होता है, द्रव्यमान इंटू आपका त्वरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 507 नंबर। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना, ये क्या कहलाता है, बताइए। ऑप्शन दबाव यानी दाब होगा, आपका बल, आपका घर्षण, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन होगा त्वरण। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, क्या होगा, बी, बल होगा। ठीक है, या आप किसी वस्तु को यहाँ पर क्या है, धक्का देना या खींचना, ये आपका बल होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए क्या डेफिनेशन है। यहाँ पर किसी वस्तु को गति में लाने के लिए धक्का आपका देना, इसे धक्का को क्या कहेंगे, अपकर्षण। ठीक है, खिंचाव को क्या कहेंगे, अभिकर्षण। ठीक है, यही करना क्या होगा, बल होगा। क्या होगा, बल। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, उनकी हम बात करें। एग्जाम्पल क्या है, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। आपकी मेज पर कोई कुर्सी में एक मेज पर रखी है पुस्तक, उसको आप धक्का देंगे तो वह गति में हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। जैसे कि दरवाजे को खोलना, आप जैसे दरवाज़ा बंद है उसको खोलना या बंद करना, ठीक है, उसमें क्या होगा, बल लगेगा। आपका कुएं से बाल्टी को खींचना, आपका क्या होगा, उसमें बल होगा। फुटबॉल खिलाड़ी का पेनल्टी का किक लेना, ये इसमें भी क्या होगा, बल होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका बल जो आपका धक्का देना, ये क्या होता है, अपकर्षण बल। क्या होता है, अपकर्षण बल। अगर जैसे ऑप्शन में आपका धक्का देना ना आए, आपका अपकर्षण बल आए, तो आप अपकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है, और जैसे खींचना को आप क्या कहेंगे, अभिकर्षण बल। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 508 नंबर। दो पिंडों के मध्य सदैव क्या होता है, समान और विपरीत दिशाओं में प्रयुक्त होते हैं। आपके जो बल है इसकी बात कर रहे हैं, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान विरुद्ध दिशाओं में प्रयुक्त होते हैं, पृथक बल होते हैं। ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। दोनों पिंडों के बीच बल सदैव कैसे रहते हैं, समान और विपरीत दिशाओं में प्रयुक्त होते हैं। कैसे, समान और विपरीत दिशाओं में। आपका कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 509 नंबर। रिक्त स्थान यानी कि दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है, जड़त्व की, यहाँ पर संवेग की, दाब की, आपके बल की। ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बल। क्या होगा, बल की यहाँ पर क्रिया होगी। दो वस्तुओं के बीच में किसकी होगी, बल की क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए इसका यहाँ पर आप लोग कंसेप्ट समझ लीजिए। एक कंसेप्ट क्या है, वही डेफिनेशन इसकी। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था परिवर्तन करता है। यानी कोई वस्तु स्थिर अवस्था में खड़ी है, रखी है कोई, उसे गति में लाना, वही क्या है, प्रारंभिक अवस्था को परिवर्तन करना। इसकी प्रारंभिक अवस्था ये है, इसको धक्का दोगे तो इसकी गति में परिवर्तित होना, या प्रयास यानी कि क्या है, परिवर्तन करने का प्रयास या चेष्टा करना, इसी को क्या कहेंगे, बल कहेंगे। ठीक है, ये कैसी, एक सदिश राशि है, इसका मात्रा न्यूटन होता है। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर आप लोग याद रखिए, जो न्यूटन के प्रथम नियम है, इसको इसी डेफिनेशन से आपके बल की परिभाषा यहाँ पर बनती है। ठीक है, जिसे आप यहाँ पर गैलीलियो नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कह सकते हो, गैलीलियो नियम कह सकते हो, गैलीलियो नियम। और यहाँ पर आप जड़त्व नियम क्या कहेंगे, जड़त्व नियम। ठीक है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। 10 नंबर प्रश्न है, सॉरी। निम्न परिस्थितियाँ नीचे आपको दी गई हैं, उसमें से कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया। आपका निगेटिव फोर्स के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है, ये बताना है। ए ऑप्शन आपका होगा, जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत
लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है। बी ऑप्शन है जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है। और सी ऑप्शन है जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। और डी ऑप्शन हो जाए जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका। इसमें क्या बताएं नेगेटिव फोर्स किस ऑप्शन में निकलेगा। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में, कैसी बल की विपरीत दिशा में यहाँ पर स्थानांतरित होगी तो वहाँ पर क्या होगा, निगेटिव फोर्स उत्पन्न होगा। ठीक है, आपका सी आंसर सही हो जाएगा इसका। आइए इसका आप लोग कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, वही है आपकी डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की भ्राम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है। भ्राम या गति अवस्था में परिवर्तन करने का यहाँ पर चेष्टा या प्रयास करता है, उसे नकारात्मक बल कहेंगे। क्या कहेंगे, नकारात्मक बल यानी कि निगेटिव फोर्स। ठीक है, अब जब कोई बल के विपरीत दिशाओं में स्थानांतरित होंगे तो नेगेटिव फोर्स उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका है 11 नंबर। ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहें। सामान्य बल, घर्षण बल, संपर्क बल, क्षेत्र बल। ऑप्शन बताइए क्या होगा ऑप्शन सही। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए आंसर। क्या होगा, ए, सामान्य बल ही होगा। ठीक है, सामान्य दिशा में हम बल लगाएंगे तो क्या है, सामान्य बल ही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 512 नंबर। इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। खींचना एक प्रकार का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण हो जाएगा, ध्वजा फहराना, आपका दरवाज़ा खोलना, पर्दा उठाना, आपका यहाँ पर लड़के को धक्का देना। बताइए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा, ए, ध्वजा को क्या फहराना, ध्वजा को फहराना। ठीक है, चलिए अपने फ्लैग से देखते हैं जो आपने 15 अगस्त 26 जनवरी को आपने खूब फहराया होगा। ठीक है, देखो ये हमारा अपना फ्लैग है और इसमें एक आपकी डोरी बंधी होगी, इससे कि इस झंडे को फहराया जा सकता है डोरी को खींचकर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है खींचना एक प्रकार का क्या है, एक बल है जो किसी वस्तु की कर्ता के समीप यहाँ पर लाता है। ठीक है, जैसे कि ध्वजा फहराना गुरुत्वाकर्षण के यहाँ पर बारे में यहाँ पर आपका उदाहरण दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 513 नंबर। सभी बलों में होता है, जो बल होते हैं उनमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। घनत्व होता है, दिशा और आपका डी ऑप्शन परिमाण। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये सदिश राशि है इस वजह से इसमें परिमाण भी होगा, आपकी दिशा भी होगा। ठीक है, बल कैसी है, सदिश राशि है, इसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। इससे पहले देखिए अब इसके कुछ यहाँ पर बल के प्रकार बताए गए हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो घर्षण बल को क्या कहेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को आप धक्का दोगे, तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा, उत्पन्न होगा, उसी को क्या फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, यानी घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, आगे हम अभिकेंद्रीय बल की बात करें तो किसी मोड़ पर कार जब मुड़ती है, कोई वहाँ पर आप साइकिल से मुड़ेंगे तो अंदर की ओर आपका क्या लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा। क्या लगेगा, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और आपका चुंबकीय बल की बात करें तो आपका ये आपकी चुंबक है। ठीक है, ये आपकी चुंबक है, एक दूसरे को क्या करे, आकर्षित करेगी चुंबकत्व के कारण, तो इसी की कहेंगे क्या, चुंबकीय बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व के कारण पृथ्वी अपने गुरुत्व का नीचे की ओर किसी वस्तु को अपनी नीचे की ओर क्या आकर्षित करेगी। ठीक, गुरुत्व के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैसे कि ऊपर से गिर रहा है सेब, इसी को क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, गुरुत्व के कारण नीचे गिरती हुई वस्तु आप गुरुत्वाकर्षण बल होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए
और बेल आइकन को आप लोग ऑन कर लीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो। 14 नंबर प्रश्न है आपका, एक कार है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ब्रेक लगाने के बाद वह 4 सेकंड में रुक जाती है। कितनी? 4 सेकंड में वह रुक जाती है। तो कार का द्रव्यमान आपका दिया है 1000 केजी। कितना दिया है? 1000 केजी। ब्रेक लगाए गए बल का परिमाण आपको बताना है। 4.0 इंटू 10⁻3, 4.0 इंटू 10⁻2, 2.0 इंटू 10⁻2, 5.0 इंटू 10⁻3। बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। आप लोग पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। अगर आपको आता है तो आप लोग पहले सॉल्व करिए इसको। तो देखो आप लोग सॉल्व करके आंसर देखोगे तो आपका यहाँ पर कौन सा डी आंसर आपका सही उत्तर होगा। कौन सा? डी। आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपका द्रव्यमान 1000 केजी यानी कि 10⁻3 में लिख सकते हैं। प्रारंभिक वेग वो बता रहा है कितना कितना बता रहा है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और अंतिम वेग यानी कि वो अंतिम वेग कैसा होगा? 0। आपकी ये कार है, ये यहाँ पर आई और यहाँ पर रुक गई, तो रुकी तो यहाँ पर वेग इसका कैसा हो गया? शून्य हो गया। कैसा हो गया? शून्य। और यहाँ पर आपका समय कितना? ये 4 सेकंड दिया है। कितना? 4 सेकंड दिया है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो आपका प्रारंभिक वेग है वो आपका मीटर पर सेकंड में आपका होना चाहिए। तो मीटर पर सेकंड में आपको बदलने के लिए 72 इंटू 1000 का आप किलोमीटर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए मीटर में। ठीक है। और यहाँ पर नीचे घंटा दिया है, तो घंटा को आपको सेकंड में बदलना है। किस में? सेकंड में बदलना है। तो आपके 60 मिनट हो गए और आपके 60 सेकंड हो गए। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3600 अपन निकल के 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। आप कैलकुलेट करोगे आपका यहाँ पर निकलेगा 20 मीटर पर सेकंड। आपका क्या निकलेगा? प्रारंभिक वेग। क्या निकलेगा? प्रारंभिक वेग। ठीक है। अब आगे का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? ए इक्वल टू आपका अंतिम वेग v माइनस के प्रारंभिक वेग एक मिनट, अंतिम वेग v माइनस के प्रारंभिक वेग u ओवर टी का समय। आप यहाँ पर अंतिम वेग कितना? 0 ही है। कितना है? 0 है। ठीक है। और प्रारंभिक वेग कितना? 20। आप माइनस का हो गया, यहाँ पर 5 से 4 से काटोगे 5, माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या निकलेगा? मंदन, क्योंकि गाड़ी रुक रही है, निगेटिव में होगी। ठीक है, निगेटिव में। ठीक है। अब यहाँ से फोर्स निकालिए। फोर्स बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू मास इंटू आपका एक्सेलरेशन होता है। आपकी जो गाड़ी है उसका द्रव्यमान कितना दिया? 1000 केजी, 10⁻3। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 10⁻3 और आपका एक्सेलरेशन निकाला ही है 5। तो यहाँ पर ये मंदन हो गया। और ऋणात्मक लिखो तो आप यहाँ पर मंदन लिख दीजिए तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा। ठीक है। आप माइनस हटाने के लिए आप मंदन लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर ये आपका आ गया 10⁻3 इंटू 5 बराबर 0.5 इंटू 10⁻3 न्यूटन। ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप लोग कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है 515 नंबर। ठीक है। एक वस्तु पर कितना कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकेंड यानी कि त्वरण के साथ गति करती है। तो वस्तु का द्रव्यमान बताइए कितना होगा। आपका 200 केजी होगा, आपका कितना 40 केजी होगा, 20 केजी होगा, आपका 10 केजी होगा। ऑप्शन बताइए, कमेंट करिए इसका ऑप्शन। सिंपल प्रश्न है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका बताएंगे उत्तर। ठीक है दोस्तों। चलिए, आपका ये क्वेश्चन था होमवर्क का। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। ठीक है। किसी कार्य किसी किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को यहाँ पर किस नाम से यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है? वस्तु कार्य करने वाले गुरुत्व बल को द्रव्यमान, त्वरण, आपका आवेग या भार। ऑप्शन बताएं कौन सा सही हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा भार। क्या होगा? भार। ठीक है। गुरुत्व बल को क्या कहेंगे? भार कहेंगे। भार क्या होता है? वेट। वेट बराबर mg। ठीक है। आपका ये हो गया द्रव्यमान हो गया, गुरुत्व त्वरण जी। आइए यहाँ पर इसका कंसेप्ट समझिए। देखिए दोस्तों, तो आपका यहाँ पर क्या है? भार एक प्रकार क्या है? बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। इस संबंध में से गुरुत्वाकर्षण बल से कहें संबंधित है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु अपनी तरफ यहाँ पर खींचे रखे है, खींचती है। जैसे कि आप पृथ्वी पर हैं, हम पृथ्वी पर हैं, और कोई वस्तु, कार, बस, ठीक है, कोई भी है,
XYZ वो अपनी पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींचे हुए है, ठीक है, और जिससे उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसे आप गुरुत्वीय बल कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरुत्वीय बल कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को क्या कहलाता है? भार कहलाता है। भार क्या कहलाता है? भार, ठीक है। आप किसी वस्तु का द्रव्यमान हो तो वो आपका द्रव्यमान और उसका गुरुत्वीय त्वरण जी वो किसके बराबर होगा? भार के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 517 नंबर। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की ओर विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड 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 पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल बताइए। अभी ये क्वेश्चन किया था, देखिए 2 गुना होगा, 4 गुना, 3 गुना, 0। तो अभी ये क्वेश्चन किया था विरुद्ध विरुद्ध यानी कि विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर कितना? 0 हो जाएगा। विपरीत दिशा की बात करें तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर आप इसका कंसेप्ट एक बार फिर देख लीजिए, आपको समझ में नहीं है तो आपका ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक है। 1 न्यूटन का फोर्स आप इधर लगा रहे हो इस तरफ, और 1 न्यूटन का फोर्स आप इस तरह लगा रहे हो, तो ये वस्तु अपनी संतुलन अवस्था में कैसी है? संतुलन अवस्था। अब 1 न्यूटन का इस तरफ से बल लगा रही हो और इस तरफ से बल लगा रही हो, तो ये अपनी स्थिति कैसी है? संतुलन अवस्था में है। कैसी है? यहाँ पर आपकी वस्तु है कैसी? संतुलन अवस्था। इस वजह से यहाँ पर आपका जो परिणामी कुल बल होगा वो कैसा? 0 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 18 नंबर, 518 नंबर है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई ना लग रहा हो। ये पिछली वीडियो में क्वेश्चन कराया है, आप लोग कमेंट में बताइए क्या उत्तर होगा। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। इसका हमने पिछली वीडियो उत्तर बताया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिए 519 नंबर। देखिए एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 केजी द्रव्यमान के साथ कार्य करता है। वस्तु पर वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड, 9 मीटर प्रति सेकंड आपका बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल गुरुत्व बताएं, बल की गुरुत्व बताएं क्या होगा? 5.33 न्यूटन, 6.33 न्यूटन, 4.33 न्यूटन, 3.33 न्यूटन। ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। सॉल्व करिए आप लोग पहले इसको, पिछली वीडियो में इस तरह के हमने प्रश्न कराए थे। देखिए बताएंगे, यहाँ पर सही उत्तर होगा ए आंसर, 5.33 न्यूटन आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आप इसको यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए त्वरण, ये त्वरण हमने बताया था वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि संवेग परिवर्तन बटे समय होता है, ठीक है। वेग परिवर्तन आप यहाँ पर कह सकते हो जैसे कि यहाँ पर अंतिम वेग आपका क्या होगा v, प्रारंभिक वेग आपका क्या होगा u, अंतिम में कितना 6 था आपका 4 प्रारंभिक, और समय t 3 सेकंड, 2/3 आपका निकल के आया, एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब बल बराबर द्रव्यमान इंटू आपका त्वरण होता है, तो 8 kg आपका द्रव्यमान था और 2/3 आप सॉल्व करेंगे 16/3, और 16/3 को सॉल्व करें तो 5.33 न्यूटन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी कंसेप्ट पर अब है अगला क्वेश्चन, ये देखिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट आप लोग बताइए। देखिए आपका क्या है, 100 kg द्रव्यमान वाली एक 6 सेकेंड, कितना 6 सेकेंड में 5 मीटर 17 मीटर पर सेकेंड वेग एक समान रूप से त्वरित की जाती है, ठीक है। तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण आपको बताना है। बताइए आपका यहाँ पर 200 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। 200 न्यूटन होगा आपका, 200 पास्कल होगा और 200 मीटर पर सेकेंड। आप इसे बिना सॉल्व करे ही आप कर सकते हो, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। पर ये आप लोगों को कमेंट बताना है ये किस तरह आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। 200 ये कैसे आएगा, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले करिए, ठीक है। जब आपको ये समझ में ना आए तब आप वीडियो को एक बार खोल के तब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आएगा, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपका 200 न्यूटन निकल गया, 200 न्यूटन आपका होगा उत्तर, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में इतने 20 ही प्रश्न थे, ठीक है। आप लोग 20 में से बताइए आपने कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए, इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग सीरियसली हमारी वीडियो फॉलो करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। आप देखिए अगर आपको PDF इसका चाहिए तो आप लोग लेट्स प्रेप करके हमारा टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें लगभग 80 लोग वहाँ पर मेंबर वहाँ पर जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइए। चलिए ये सेशन आपको कैसा लगा
आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोगों के लिए आप 1000 आपके इस चैनल पर आपकी यहाँ पर फैमिली हो चुकी है, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो आप लोगों को लेके आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। और आपने बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना है, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।